गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर एट ए पॉइंट। हमने मान लिया एक्स वाई हमारे यहाँ पे कोई स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट ये एंड इसका एक्स है और ये इसका वाई, और करंट की डायरेक्शन से है हमारी एक्स टू वाई, करंट एक्स टू वाई। और हमें कोई पी पॉइंट है यहाँ, इसके ऊपर क्या निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आपको पता है बायोट सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर, where theta is the angle between length element and at that point at which we want to calculate the magnetic field। तो लेट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जिसकी लेंथ कितनी है dl। ओके, तो ये जो आपके जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, इसके साथ जो एंगल होगा ये आपका होगा थीटा। ओके, उसके बाद जो हमारा आर है, आर इज द पोजीशन वेक्टर जो क्या अभी करता है, लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट की आपके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। ओके, तो हम एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं जिसकी साइड कितनी है, ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ से वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट एंगल बना लेते हैं एक φ1, और यहाँ इसके साथ आपका सेकेंड पार्ट के साथ आपका एंगल बन जाएगा φ2। ओके, पी ओ सी वट एवर आप आपकी मर्जी हो कोई भी नाम रखो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला के लिए, साइन थीटा। अब यहाँ देखो ये एंगल कितना है, ये φ1 है। ठीक है, तो यहाँ से एक मिनट मैं इस आर को हटा रही हूँ। ठीक है, ये आप समझ लेना, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो क्योंकि हम एंगल का थोड़ा सा अच्छे से कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो ये आपका कितना है, φ1 φ2, φ1 ये एंगल है, φ2 ये है, तो आपका जो फाई है ये एंगल है। ठीक है, फाई इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द आर वेक्टर। आर वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का एंगल है वो फाई है। φ1 is the angle between the perpendicular distance and the one end of the wire, and φ2 is the angle of the point between point and the other end of the straight wire। ओके, तो ये आपका एंगल है फाई। तो अब हमें देखो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल पी ओ सी हमें कैलकुलेट करना है थीटा। अब यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये फाई है, तो ये कितना है 90। ठीक है, तो अब हमें देखो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, थीटा प्लस में फाई प्लस में 90 इज इक्वल टू द 180। तो यहाँ से थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, और फाई आपका हो जाएगा 90 माइनस के सॉरी थीटा निकालना है हमें, तो थीटा हो जाएगा आपका 90 माइनस के फाई। साइन थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस के फाई। जब 90 आ जाता है तो आपका साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस फाई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लिखना है जो आपका साइन थीटा है वो क्या बन गया आपका कोस फाई इन द फॉर्म ऑफ द एंगल फाई। ओके, उसके बाद इतना हमने कर लिया कन्वर्जन। अब हम कोस फाई निकालेंगे। ठीक है, तो कोस फाई कितना हो जाएगा, cos phi is the base upon hypotenuse। तो यहाँ पे है आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि हम फाई के एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनियस होगा आपका आर, ये वाली ये लेंथ पी सी। उसके बाद हमें एल निकालना है। एल हमारा क्या है, जो एक कंडक्टर हम ले रहे हैं इसकी हम लेंथ को एल मान लेते हैं। ओके, क्या मान एल हो जाएगी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये इतनी डी एल ही थी, यहाँ से यहाँ तक कि हम मान लेते हैं उसको लेंथ एल। तो टेंजेंट फाई होता है परपेंडिकुलर बाय में आपका टेंजेंट फाई हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे देखो, आपका ये तो बेस था तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, अपॉन में क्या बन जाएगा फिर बेस। बेस आपका कितना है, ये वाली टर्म स्मॉल a, ठीक है। तो आपका टेंजेंट फाई यहाँ पे हो जाएगा l अपॉन में a, बट हमें तो क्या चाहिए, डी एल चाहिए, तो यहाँ से l हो जाएगा टेंजेंट फाई a, ठीक है। डी एल मतलब डेरिवेटिव, तो इस टर्म का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, हमने डेरिवेटिव कर दिया है, तो यहाँ से डी एल हो जाएगा, कांस्टेंट a है एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर फाई, और फाई का फिर हो जाएगा आपका डी फाई। हमारे पास डी एल की वैल्यू होगी, कोस फाई की हमने कैलकुलेट कर ली है, अब यहाँ पे बेस की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये स्मॉल एलिमेंट है तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, करंट लेंथ एलिमेंट आपका कितना है यहाँ पे ए सेकेंड स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा की जगह कोस फाई डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर। देखो यहाँ अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वेरी करेगा वो हमारा फाई करेगा, तो डेरिवेटिव को कैंसिल आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि फाई वेरी कर रहा है। अब यहाँ देखो दो एंगल लिए थे हमने, एक तो फाई 1 लिया था, एक फाई 2 लिया था, क्योंकि यही वेरी करेंगे, इसकी थोड़ी सी लेंथ को और बढ़ाओगे तो फाई 1 और फाई 2 की ही वैल्यू चेंज होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, हम एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं इस परपेंडिकुलर को ओ पी को, इससे अबोव वाले जितने भी एंगल हम पॉजिटिव लेंगे और उससे बिलो वाले जितने भी एंगल हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसको हमने एक रेफरेंस एक्सिस मान लिया ओ पी को, इसके अबोव वाले पॉजिटिव और उसके बिलो वाले नेगेटिव, और इसका रीजन लास्ट में आपको पता भी चल जाएगा कि भी हमने ऐसा क्यों किया था। तो हम करेंगे, कहाँ जा रहे हो, एक्स से वाई जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस का फाई 2 टू फाई 1, क्योंकि हम एक्स से वाई में जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप लिमिट कैसे लोगे, ओके। तो नीचे वाला हमने नेगेटिव लिया है तो माइनस के फाई 2 टू फाई 1 हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है वो वेरिएशन, सेकेंड स्क्वायर फाई कोस फाई डी फाई, और करंट और एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई करंट इंटू में ए सेकेंड स्क्वायर को, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इसको माइनस के फाई 2 इधर लिख रही हूँ मैं, माइनस के फाई 2 इंटू में फाई 1। देखो सेकेंड स्क्वायर पता है आपको कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस फाई डिवाइडेड बाई में कोस का स्क्वायर फाई। कहाँ से आया ये, बिकॉज सेकेंड फाई इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द कोस फाई, ठीक है। तो यहाँ से डी फाई, एक कोस से कोस चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका केवल एक कोस ही रहेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी हमने आर की वैल्यू नहीं पुट की है यहाँ पे, आर का स्क्वायर। आप एक बार इसको एज इट इज रखो, आर के अंदर भी तो हमारा वेरिएशन था, हम इसके अब वैल्यू करके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट हमने क्या किया था, कोस फाई आपका क्या था ए अपॉन आर, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए अपॉन में कोस फाई, इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर को आपको अंदर लिखना है, ठीक है, यहाँ भी आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट इंटू ए माइनस के फाई 2 टू फाई 1, यहाँ पे हमारा कितना बच गया था, 1 अपॉन में कोस फाई, कैंसिल होके आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर ऊपर कोस का स्क्वायर का फाई, और यहाँ पे डी फाई, एक कोस फाई से कोस फाई गया, ठीक है, और ए स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई करंट ए इधर लेके आएंगे तो डिवाइडेड बाई में ए इंटीग्रेशन माइनस के फाई 2 टू फाई 1 कोस फाई डी फाई, ओके। उसके बाद देखो कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, याद रखना पॉजिटिव में होगा डेरिवेटिव, तो कोस फाई का माइनस के साइन फाई हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन उसका पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 5 to 2 इंटीग्रेशन कर दूँ साइन 5, लिमिट हो जाएगी यहाँ पे माइनस के 5 to 2 5 1। अब अपर और लोअर लिमिट पुट करो तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी आपका जो साइन माइनस के 5 2 होता है माइनस का साइन 5 2, एक साइन आगे आ जाएगा तो प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन 5 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 5 2। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट विच आर परपेंडिकुलर टू द दिस। यहाँ पे हम देखो ए क्या है आपका, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला है 5 1 एंगल है जो एक एंड के साथ बना हुआ है, 5 2 एंगल है जो दूसरे एंड के साथ बना हुआ है। आई क्या आपका करंट। इस फॉर्मूले को आपको